एक तरह से इस छोटी लाइन जो बीजेपी ने खींची है, नफरत की लाइन इस देश में, हर चीज को हिंदू मुसलमान में बांटने की जो कोशिश रही है, उसका जवाब यही हो सकता है जो युवाओं ने दिया है। मगर उन्होंने दिखा दिया कि उनकी ग्रामर अलग है, उनकी भाषा अलग है, लेकिन उन्हें राजनीति आती भी है और अहंकारी राजा को झुकाना भी आता है। हमारे साथ है योगेंद्र यादव जी। सर, इस आंदोलन की बड़ी जीत हुई है, आप उसके बारे में पहली बार तो क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि आज लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि तंत्र पर लोक की जीत हुई है। आज तक हम अगस्त क्रांति की बात करते थे इस देश में 1942 को याद करते हुए। मैं समझता हूं भविष्य में हम 2026 को याद करते हुए जुलाई क्रांति की भी बात करेंगे, जो युवा क्रांति थी, जिसमें इस देश के युवा वर्ग ने हमें नई तरह की राजनीति सिखा दी। अब तक हम समझते थे कि उन्हें राजनीति नहीं आती, वो सीरियस नहीं है, वो कुछ जानते नहीं हैं, मगर उन्होंने दिखा दिया कि उनकी ग्रामर अलग है, उनकी भाषा अलग है, लेकिन उन्हें राजनीति आती भी है और अहंकारी राजा को झुकाना भी आता है। तो मैं तो सलाम करता हूं कि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो मेरी पीढ़ी कर नहीं पाई थी। अभिजीत तिपके ने भाषण में ऐसा भी कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब से नहीं चलेगी। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन की वजह से उस तरह की राजनीति जो भाजपा करती है, ऐसा आरोप होता है, वो पीछे चली गई है अब से? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बार बार कहता था, न हिंदू न मुसलमान, बस किसान और जवान। जवान का मतलब यहां युवा। और एक तरह से इस छोटी लाइन जो बीजेपी ने खींची है, नफरत की लाइन इस देश में, हर चीज को हिंदू मुसलमान में बांटने की जो कोशिश रही है, उसका जवाब यही हो सकता है जो युवाओं ने दिया है। तो मैं समझता हूं एक बड़ी लकीर खींचना ही ज्यादा इसका उत्तर होता है। और सड़क पे मैंने नारे इस बार सुने, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। तो ये बात युवा को समझ आ गई है, और जब युवा को ये बात समझ आ गई है तो ये इस देश को बांटो और राज करो की राजनीति जो अंग्रेजों की तरह बीजेपी कर रही है, इस राजनीति का भी अंत होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। बस एक आखिरी सवाल। आप अन्ना आंदोलन में भी थे, तो अन्ना आंदोलन और इस आंदोलन में क्या फर्क आपको लगता है कि इस आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? दोनों आंदोलन सत्ता के खिलाफ थे, दोनों आंदोलन में सरकार का विरोध हुआ, लेकिन अन्ना आंदोलन में मीडिया जनता के साथ था। यहां मुख्य धारा का सारा मीडिया युवाओं को या तो इरेज कर रहा था या बदनाम कर रहा था। अन्ना आंदोलन में सरकार से नेगोशिएशन हुआ, यहां सरकार ने लाठियां चलवाई, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अन्ना आंदोलन के पीछे, खासतौर पे किसान आंदोलन के पीछे संगठन था, यहां कोई संगठन नहीं था, ऑर्गेनिक था। इस लिहाज से ये जो मोबिलाइजेशन हुआ, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था और कहीं ज्यादा असरदार था। और मैं समझता हूं इससे इस देश की राजनीति की ग्रामर और ज्यादा गहरे तरीके से बदलेगी।